हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक ये है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। प्राचल वितरण विधि द्वारा किसी अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आज के लेक्चर में ले रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 6। और एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है सुने। एग्जाम्पल 6 में समीकरण हमें गिवन है और ये समीकरण गिवन है। सबसे पहला काम, समीकरण को चेक करो क्या वो इक्वेशन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट चेक करेंगे 1, ये कोफिशिएंट 1 है। जैसे कोफिशिएंट पता लग जाए कि यार ये तो 1 है, हम कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना करते हैं। p की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट p, qy का कोफिशिएंट और r क्या होता है जो इक्वल में। अब p और q को देखिए, p की वैल्यू और q की वैल्यू देखो कांस्टेंट नहीं है। अगर p और q कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम इस चैप्टर की a, b और c एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं। हम एक्सरसाइज ए पे चलते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज ए कहती है कि u को पता करो। एक्सरसाइज ए क्या कहती है, u के लिए तीन बातें, 1 प्लस पी प्लस क्यू 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 और p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। इस प्रश्न में देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो जाएगा। आप p और q की वैल्यू रख के देखिए, 1 माइनस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 0। इससे u पता लग जाएगा और u की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस एक्स। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर uv दिस। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को रिड्यूस करते हैं। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू समीकरण 1 का परिवर्तित रूप क्या लिखते हैं हम, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के बाहर dv अपॉन डी एक्स बराबर में r अपॉन यू। ये होती है समीकरण 1 की परिवर्तित रूप। चलिएगा अपन एक काम और करते हैं कि dv अपॉन डी एक्स को p मानते हैं। क्या मानते हैं, p। इससे देखो क्या होगा, ये जो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इसको लिखेंगे हम dp अपॉन डी एक्स। p की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस कोट एक्स प्लस 2 अपॉन यू, यू की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स और u का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस e की पावर माइनस एक्स और ये p बराबर में r अपॉन यू। बराबर में कौन, r अपॉन यू। देखिए r में u का डिवाइड करेंगे, r कौन है, साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में u कौन है, e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो ये e की पावर माइनस एक्स और ये e की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गए। अब हम क्या करते हैं सुनो, इसके बाद हम RHS को 0 लेते हैं। RHS को क्या लेते हैं, 0, और 0 लेकर के हम फिर अवकल समीकरण क्या करेंगे, हल करेंगे। आइएगा तो dp अपॉन डी एक्स प्लस, देखें 1 माइनस कोटेक्स और ये माइनस का 2, 1 माइनस कोटेक्स और ये माइनस का 2 और ये p बराबर में ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है सुनिएगा, RHS को 0 लेकर हल करेंगे। RHS को 0 लेते हैं, dp अपॉन डी एक्स
माइनस का कोटेक्स माइनस का 1 और ये p बराबर में 0। हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे करेंगे सेपरेशन? इसको ले जाएंगे उधर, p को नीचे बुलाएंगे तो dp अपॉन p, ये उधर जाती 1 प्लस कोटेक्स और ये dx। अब करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे। चलिए 1 अपॉन p का समाकलन log p, 1 का समाकलन x और कोट x का समाकलन होता है log साइन x। एक काम करते हैं हम प्लस में log c1 भी लगा देते हैं, समाकलन स्थिरांक। अब देखते हैं इसको क्या होगा। ये दोनों मिलके log m प्लस log n, log m इंटू log n। अब इस log को इधर लेके आएंगे तो इसके साथ log m माइनस log n इधर बुलाएंगे तो log m अपॉन n c1 डॉट साइन x और बराबर में ये x। यहां तक हम पहुंच गए। अब इस log को कहां भेजेंगे? उधर। तो देखिए p c1 साइन x और ये log उधर जाएगा तो e की पावर x। p की वैल्यू पुनः रखेंगे dv अपॉन dx, c1 e की पावर x साइन x और dx को इधर लाके वापस से ऑन इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। ये dv c1 बार e की पावर, एक काम करते हैं इसको लिख दू 1 इंटू एक्स और साइन 1 इंटू एक्स dx। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये सूत्र मैं लिखता हूं e की पावर ax साइन bx और dx। ये सूत्र कुछ ऐसा होता है, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में a साइन bx माइनस बी कोस bx। ये होता है फॉर्मूला e की पावर x साइन bx dx, e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कोस bx। अब देखो यार a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, तो v बराबर देखते क्या आता है, e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, a साइन bx यानी 1 साइन x माइनस 1 कोस x और प्लस में ये c2। और ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये वैल्यू आ गई v की। अब ये v की वैल्यू कहां पहुंचाएंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में y बराबर u इंटू वी, y बराबर uv में u की वैल्यू थी e की पावर माइनस x, इससे कैंसिल हो जाएगी तो c1 बाई 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c2 की पावर माइनस x। देखो मैंने समीकरण 1 में सॉरी 2 में मैंने v की वैल्यू रख दी y बराबर uv वाली में, तो e की पावर माइनस x और e की पावर x कैंसिल यहाँ पे आ जाए और ये आ गया हमारा। अब इसके बाद स्टार्ट होगी प्राचल वितरण विधि। अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये बच्चों कि आपको क्वेश्चन यहां तक तो चलाना ही पड़ेगा। अब हमें प्राचल वितरण विधि चलानी है। प्राचल वितरण विधि के लिए क्या करेंगे सुनो, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। प्राचल वितरण की विधि के लिए पूर्ण हल।
तो y बराबर प्राचल वितरण विधि के लिए पूर्ण हल मानेंगे। y बराबर देखिए इधर, एक काम करता C1/2 को, इस पूरे को कैपिटल A, 2 को भी ले लेते हैं साथ में, कांस्टेंट है ना वो भी, तो कांस्टेंट है इसलिए 2 को भी ले, और C2 क्या लिखते हैं अपन B। ऐसे ही करते हैं प्राचल वितरण विधि के लिए कि C1 को तो A, C2 को B, लेकिन मैंने C1 के साथ 2 को भी ले लिया क्योंकि वो भी तो कांस्टेंट है ना। अब देखते हैं अपन, और A और B इस प्रकार हैं, A व B इस प्रकार है। अब देखो, इसके बाद जब प्राचल वितरण विधि लगाते हैं हम, तो मैंने दो समीकरण आपको लिखा है, याद है ना, दो समीकरण है। जब कौन को, पहली दो समीकरण कैसी, एक तो A और B के अवकलन वाली, सिंपल एज इट इज, साइन एक्स माइनस को A का अवकलन ये dA/dx, ऐसे B का अवकलन वाली dB/dx, बराबर में कौन होता है 0। फिर इनका भी अवकलन हो जाता है, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस e की पावर माइनस एक्स, बराबर में r। r कौन था, साइन स्क्वायर एक्स था। देखो r स्टार्टिंग में चेक करो, r की वैल्यू थी साइन स्क्वायर एक्स। अब इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ऑन सॉल्विंग हल करके हम dA/dx और dB/dx की वैल्यू निकालेंगे, समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद A और B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, तो कैसे करेंगे इक्वेशन को। एक काम करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और dA/dx तो कॉमन आएगा इन दोनों में। साइन एक्स से साइन एक्स, नहीं, माइनस कोस एक्स से माइनस कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स 2 साइन एक्स। देखो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो ये और ये तो कैंसिल, और इसमें से कोस एक्स और माइनस कोस एक्स कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उधर 0 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन से साइन कैंसिल। तो देखो dA बराबर कितना आ गया, 1/2 साइन एक्स और dx ऑन इंटीग्रेशन 1 का समाकलन A, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स प्लस K1। ये किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब देखें, ये तो ऐड करने पर, अगर माइनस करूं तो माइनस करने पर क्या होगा, देखो इससे माइनस होगा, इस जगह प्लस और इस जगह माइनस। देखते क्या होगा, माइनस करने से ही होगा, माइनस को कोसेक्स माइनस, एक मिनट, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, फिर ये जो dA/dx की वैल्यू है 1/2 साइन एक्स यहां रखते हैं, dA/dx की वैल्यू यहां पे रखते हैं 1/2 साइन एक्स। क्लियर, रख दिया अपन ने। देखते हैं क्या होता है। e की पावर माइनस एक्स dB/dx, इसको ले आते हैं उधर, तो देखो 1/2 साइन एक्स से टकराएगा, तो माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस उधर जाके प्लस में 1/2 साइन एक्स, और ये कोस एक्स। अब बात करते हैं e की पावर माइनस एक्स का, इसको यहां से हटाते हैं अपन, इसको इस पर भाग लगा देते हैं, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो dB बराबर कितना आ गया, माइनस 1/2 e की पावर प्लस का x। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करें, साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 2
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिख देते हैं, और e की पावर माइनस एक्स इसमें भी तो जाएगा, प्लस का x। देखो इसको ले गए उधर, e की पावर माइनस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाते e की पावर x प्लस का, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला है, और ये dx यहां भी और dx यहां भी। अब इसका सिंपल समाकलन हम कर सकते हैं। इसका समाकलन का सूत्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, e की पावर ax साइन bx, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। लेकिन इसका समाकलन कैसे करोगे? इसको और इसको गुणा करोगे। इसका एक और सूत्र, e की पावर ax cos bx और dx का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या याद है? e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a cos bx प्लस b साइन bx। केवल और केवल सूत्र में क्या रखना है? मान रखना है। देखो इसको इससे 1 से गुणा करो, e की पावर x का सिंपल समाकलन e की पावर x, e की पावर x cos bx से टकराएगा, तो a की वैल्यू तो 1 और b की वैल्यू 2, ऐसे इसका समाकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिए? a और b फाइंड कर लिए। अब ये जो a और b की वैल्यू है ये कहां पर पुट करेंगे? समीकरण नंबर 3 में। इस प्रकार हमारे पास प्राचल वितरण विधि द्वारा जो अवकल समीकरण दी गई है उसका हमारे पास क्या जाएगा? अभिष्ट हल। क्लियर? तो ये अपन ने 3 लेक्चर इस एक्सरसाइज में लगाए, और इस एक्सरसाइज में प्राचल वितरण विधि हमने पढ़ी। तो हमें प्राचल वितरण विधि का नियम, वर्किंग मेथड पहली बात तो पता होना चाहिए। अगर P और Q कांस्टेंट है तो डायरेक्ट RHS को 0 लेते हैं, और 0 लेकर के हम क्या लिख लेते हैं? CF लिख लेते हैं, और CF ही हमारे काम का होता है। लेकिन अगर P और Q कांस्टेंट नहीं है तो फिर ऐसे में हम इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइज ABC को अप्लाई करते हैं। लेकिन इन A और B और C को अप्लाई तो करो, लेकिन इनमें भी जब रिड्यूस कर देते हैं तो लास्ट में तो RHS को 0 लेकर के ही कुल मिलाकर हमें CF निकालना होता है बच्चों। हमें RHS को 0 लेकर के हमें CF तक चलाना पड़ता है प्रश्न को। अब आपको सर CF तक चलाना पड़ता है तो PI वाले पद कहाँ गए? PI वाले पद A और B में आ जाते हैं। PI वाले पद कहाँ जाते हैं? A और B में। प्राचल वितरण विधि, इसलिए तो हम ये विधि पढ़ी है, प्राचल वितरण विधि। तो इसके आप क्वेश्चंस करें, एग्जाम्पल्स करो, कंप्लीट आंसर्ड क्वेश्चंस करो। 4 प्रश्न मैंने बता दिए एग्जाम्पल्स में, बाकी एक आध 2 हो तो आप उन्हें ट्राई करें, आंसर्ड क्वेश्चंस करें। तो इस एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है 10 मार्क्स का, वो भी कितने मार्क्स का? 10। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म। इस चैप्टर की आपको कितनी एक्सरसाइज पढ़नी है? 4, A, B, C और D। ये 4 एक्सरसाइज मैंने पढ़ाई इस चैप्टर की, और 4 ही मिला के कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 3। तो हमने इस पेपर में कितनी यूनिट कंप्लीट कर ली? 3। अपना चल रहा है पेपर नंबर 2, जिसकी बुक अपनी चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम 2 यूनिट और पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। लेकिन इसके लिए हम दूसरी बुक, इस पेपर की दूसरी बुक है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम पढ़ेंगे।
उसमें 3 यूनिट है बच्चों, ठीक। तो सॉरी 2 यूनिट है उसमें, 3 तो इसमें हो गए, 2 उसमें, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नई बुक और नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए।